पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $38 मिलियन का भाई नुकसान होने जा रहा है, जो भाई पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का बाइकआउट किया है। यानी कि अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात करें तो 1050 करोड़ भाई सिर्फ एक मैच बाइकआउट करने का 1050 करोड़ नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस है, ब्रॉडकास्टर का पैसा आपको जा सकता है। ये कितना बड़ा खतरा है अमीर साहब, और बायलैटरल सीरीज जो है वो खत्म हो सकती हैं। भारत को शायद तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान अपने प्राइड के लिए इतना बड़ा फैसला कर लेगा, लेकिन अब जो दूसरा खेल है जो जय शाह खेल रहे हैं, जाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बातें हो रही हैं, पाबंदियां लगाने की बातें हो रही हैं। आईसीसी के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, पाकिस्तान को आईसीसी सालाना $35 मिलियन ग्रांट देता है, जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में जो आमदनी होती है। तो आईसीसी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें धमकी आमेज अंदाज भी था उसका। फिर तो आपकी क्रिकेट ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रिकंसीडर करने की भी बात हो रही है। दो जगह उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए कि जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये थ्रेटनिंग भी है और डरा भी रहे हैं क्या क्या हो सकता है। पाकिस्तान को तो रात ही रात फौरन जय शाह साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई है कि दोबारा अपनी गवर्नमेंट से बात करें, सोच लें। किसी से पूछा नहीं जाता, किसी से पूछा जा रहा है। ये किस बात की आईसीसी है यार, मुझे ये तो बताओ। क्या ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, न्यूजीलैंड वाले, साउथ अफ्रीका और दुनिया के जितने वेस्ट इंडीज वगैरह ये सोए में? एनुअली जो $34 मिलियन, ये पॉइंट मैं भूल गया, $34 मिलियन, $34 मिलियन पैसे रोक लिए जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया मैच का जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, जो पैसे मिलने थे, तो वो मैच जब नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। तो मतलब कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल नहीं है यहाँ पे, जब इज्जत आ जाती है तो उसके बाद फाइनेंस को नहीं देखा जाता, फिर अपनी कंट्री को देखा जाता है, अपने नेशनल को देखा जाता है, अपनी कौम को देखा जाता है। अब पाकिस्तान ने एक सही बात की है तो आप डरा रहे हैं उसको, तो ये रवैया जो है आईसीसी का इसी वजह से नामुनासिब है। ये पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए मसला, सबको नुकसान होगा तो पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पैसा नहीं देखा जाता, जहां कौमी वकालत और दूसरी चीजें आ जाती हैं, खासतौर पर इंडिया वाले मामले में, तो वहां नुकसान है तो उसको नहीं देखा जाता। क्योंकि कब तक आप इनके ज़ेरे तसल्लुत रहेंगे क्रिकेट में, सारे लोग के सामने बिल्कुल सर झुकाए खड़े, तो हम थोड़ी हो सकते। लेकिन जो सैंक्शंस हैं वो मेरे ख्याल में ग्रांट पाकिस्तान की रोकी जा सकती है, पाकिस्तान पर अगले आईसीसी इवेंट्स में पाबंदी लग सकती है। कि ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिसमें आईसीसी बैक पे जाए। और अभी इंडिया मीडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का तो ताल्लुक ही नहीं है मीडिया का, ये तो आईसीसी और पाकिस्तान के बीच के मामला हैं जिसमें तय करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं तो बन जाए। और ये डिसीजन जो है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने सारी चीजें देख के डिसीजन लिया होगा। अगर वो पैसों की बात करते हैं, फाइनेंशियल, आटे में नमक के बराबर पैसे देते हैं, जो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को मतलब 135 मिलियन मिलता है शायद, लेकिन इसको बढ़ा के आप 250 मिलियन क्यों नहीं ले लेते? वो इम्पैक्ट पाकिस्तान का है और ये इसका कैलकुलेशन पाकिस्तान ने की होगी। ये सिर्फ 15 फरवरी की बात नहीं होगी, ये राउंड के मैच की बात होगी। आईसीसी जब नेगोशिएट करेगा अब या कोई भी फैसला करता है, उसमें ये देखेगा राउंड का मैच अगर आ जाता है तो वो क्या होगा, फिर आगे जितने भी इवेंट्स हैं आईसीसी के और एसीसी के, वो सारे खत्म हो जाएंगे। मुख्तलिफ फैसले हो सकते हैं उसमें। ये भी है कि जी उनको क्वाइटली, साइलेंटली दीगर बोर्ड्स को कहा जाएगा कि आप बायलैटरल सीरीज ना खेलें, अपने खिलाड़ी पीएसएल में ना भेजें, सो मुख्तलिफ तरीके से डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि भारत को ये समझ में क्यों नहीं आता कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही वो क्यों करता है, फिर बांग्लादेश के साथ उसने कर दिया। वो जो खुद चीजें कर रहा है उसको वो नजर नहीं आती। यानी कि वो, अभी मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जी किसी ने अभी मुझे भेजा कि जी आईसीसी कह रहा है कि इसके नतायज अच्छे नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म इसकी चीजें अच्छी नहीं होंगी। ये सारी बातें वो कर रहा है, मगर ये जब ये सारी बातें हो रही हैं तो वो आप अपना अमल भी तो देखिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। हाथ नहीं मिला रहे, मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं ले रहे, लड़कों को वीजा नहीं दे रहे, मतलब क्या है ये मुल्क, क्या हो गया है? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मेरे वालिदैन, मेरा पूरा खानदान हिंदुस्तान से आया हुआ है, मगर हमने तो इतनी बदतमीजी कहीं नहीं देखी जो कि हिंदुस्तान में होती है। इस वक्त जो भारत में हो रही है, मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, भारत कहूंगा। जब से ये भारत बना है, जिस तरह के उनके जो एक्शंस हैं वो अपने आप को नहीं देख रहे, वो सिर्फ हमें कह रहे हैं कि जी आपके साथ ये होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, फ्यूचर में कुछ नहीं होगा आपके। जो उन्होंने ये भी आखिरी में लिखा है कि जो रन रेट है वो भी उसमें अफेक्ट करेगा। आप वो मैच नहीं खेलेंगे तो वो जो 20 ओवर हैं उस रन रेट में डाल दिए जाएंगे तो आपका रन रेट नीचे आ जाएगा। हर किस्म की बातें कर रहे हैं यार, वो अपने आप को भी तो देखें। भारत के लोग ये पूछे बीसीसीआई से, मगर बेचारों की हिम्मत नहीं है। आईसीसी की बोर्ड मीटिंग की और उस बोर्ड मीटिंग में फैसला किया गया इसके ऊपर कौन सी सैंक्शंस हैं जो लागू की जा सकती हैं। माली तौर पर जुर्माना करने की भी है। ये भी कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बियर करेगा। सबसे बड़ा हादसा चीमा साहब कि 2028 का ओडीआई विमेन वर्ल्ड कप आईसीसी आपसे वापस ले सकते हैं। दूसरा हादसा ये है कि बायलैटरल सीरीज जो होंगी पाकिस्तान और किसी भी कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज,
वो खत्म, और आप अपने भाई बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेल पाएंगे बायलैटरल सीरीज। तो ये है कि मतलब बायलैटरल सीरीज खत्म, बोर्ड की नेटवर्क खत्म, पैसे खत्म, सारा कुछ खत्म हो गया। और साथ ही साथ मतलब सैंक्शन आपके ऊपर 2 से 5 साल तक का बैन लग सकता है। क्या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड एक मैच के हाथ 5 साल का बैन अफोर्ड कर सकते हैं? तो चीमा देखा जाए तो इंडिया आईसीसी जो है बचाने के लिए इस मैच को पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन भी लगा सकता है, हमें दबका भी सकता है। तो ये अब पाकिस्तान देखते हैं क्या अफोर्ड कर सकते हैं। आईसीसी का आप नुकसान करेंगे $50 मिलियन का और व्यूअरशिप का, लेकिन आईसीसी आपके लिए 5 साल जाया कर देगा। आईसीसी ना कहें आप, इंडिया कहें, इंडियन क्रिकेट काउंसिल आपके 5 साल जाया कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्ट ये मूव है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज गया है, पीसीबी की तरफ से अभी ये मैसेज नहीं गया है, लेकिन हमें भारत अभी से धमकियां लगा रहा है। अगर आप वहां पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को देखें, उनके मीडिया पर जिस वक्त डिस्कशन हो रही है, वो कह रहे हैं जी हम लीगल केस बनाएंगे, देखिएगा अब आईसीसी क्या करता है, आईसीसी क्या कर सकता है और ब्रॉडकास्टर्स क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है, इसको सबको बैक करना चाहिए, दूसरी दुनिया को भी बैक करना चाहिए कि अब वक्त आ गया कि बीसीसीआई और इंडिया को आईसीसी को अलग अलग होना चाहिए। कल के प्रेस रिलीज में जो बड़ा बैकफुट पे आया है आईसीसी, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि जी आईसीसी ने वार्निंग दे दी, कोई वार्निंग नहीं दी। वो तो कह रहे हैं कि आपके गवर्नमेंट का फैसला, हम इसकी इज्जत करते हैं, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप प्लीज इसके ऊपर नजरसानी कर लें। अब आईसीसी ये कह रहा है कि खेलों की रूह के मुनाफी होगा। अरे भाई कौन सी खेलों की रूह? खेलों की रूह तो मुनाफी और मुतासिर होती आई है। और दूसरा वो ये कह रहा है कि जी आप अगर सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, मशरूत पार्टिसिपेशन, कि हम एक मैच नहीं खेलेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। वो तो भाई सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन तो इंडिया ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में की कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारे मैचेस आप दुबई में रखते हैं। और इंडिया को जिस तरह की प्रेफरेंस मिलती है, जैसा खुर्रम कह रहा था, वर्ल्ड कप से पहले उन्हें पता था कि 2024 में गायाना में वो सेमीफाइनल खेलेंगे। अभी तो भाई शुरू भी नहीं हुआ। जब उनकी टीम अच्छी है, जब उनको सब चीजें, उनको तो इसकी जरूरत भी नहीं है। और अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया, भाग गया। नहीं भाई, पाकिस्तान ने पिछले 10-12 दिनों में बता दिया कि उनके पास 5 स्पिनर हैं, उनके पास जबरदस्त बैटिंग है। अब सबकी टांगे कांप रही हैं। अब उन्हें पता चल रहा है, पूरी दुनिया कह रही है यार पाकिस्तान के पास तो ऐसा स्पिनिंग कॉम्बिनेशन है कि 2-3 तो बैटर हैं, शादाब, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज, और 2 क्वालिटी स्पिनर हैं, एक अबरार और एक उस्मान तारिक, जिसका एक्शन ही किसी को समझ में नहीं आ रहा। और बिलबिला रहे हैं होने के बाद बच्चों की जी, शायद साहब उस एक्शन तरह बिलबिला रहे हैं। अब आईसीसी ने तकरीबन कोई ये अनकंफर्म फिगर्स हैं, $500 मिलियन में ब्रॉडकास्टर्स ने T20 वर्ल्ड कप के तो शेयर महंगे थे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया मैच के जो ब्रॉडकास्टर्स ने आमदनी की तवक्को थी, तकरीबन $500 मिलियन की आमदनी की तवक्को थी। तो ब्रॉडकास्टर ने आईसीसी से राब्ता किया कि भाई ये तो मैच नहीं होने जा रहा, तो हमारा क्या बनेगा। तो आज जो अब इतलात आ रही है कि आईसीसी की कोई वर्चुअल बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, जिसमें ये सारे मामला रखे जाएंगे। आसान सूरत हाल तो नहीं होगी, लेकिन बाकी बोर्ड्स कहाँ खड़े होंगे? मतलब बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी का एक मुतासिबाना फैसला आया सामने, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, अब हमारे साथ कौन खड़ा होगा? क्योंकि बाकी मुल्क अपना मुस्तकबिल सामने नहीं रखेंगे कि भाई हमारे साथ भी तो ये कल को हो सकता है कि पाकिस्तान, मेरा ख्याल पाकिस्तान के साथ शायद बांग्लादेश के अलावा कोई मुल्क खड़ा नहीं होगा। ये मुल्क जिनको हम बुला के, अभी ऑस्ट्रेलिया के लोग भी लाहौर आए हुए थे, हमने उनको होस्ट किया, ये जब आईसीसी मीटिंग में जाते हैं तो वहां जाकर भारत की जबान बोलते हैं। भारत का पैसा जो है उसकी ताकत के बलबूते पर सारा खेल हो रहा है। मेरे ख्याल में अब भारत जो अगली साजिश करेगा, जो जिससे पाकिस्तान को होशियार रहना पड़ेगा, वो करेगा पीएसएल को खराब करने के लिए, कि दुनिया के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको रोकेगा कि वो पाकिस्तान में